अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने के लिए जा रहा है क्योंकि मैं खोलने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ वो रहस्य जिसके कारण आज मेरे चैनल पर बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। ऐसा क्या है कि मेरे स्टूडेंट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो भी लिखते हैं वो कुछ देर में पूरा हो जाता है, जो भी बोलते हैं वो पूरा हो जाता है, जो भी यहाँ पर लिखा हूँ बहू सामने वाले ने वैसा ही किया। ऐसा क्या है? तो बने रहिएगा अंत तक और आपको भी पता चल जाएगा। देखिए, सब जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं वो सारी प्रतिक्रियाओं को कर रहे होंगे, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है उनका मैनिफेस्टेशन, है ना? तो क्यों नहीं हो पा रहा है मैनिफेस्टेशन, उसके ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे, लेकिन किसी ने ये बताया नहीं होगा कि कैसे करना है, क्या रहस्य है, वो किसी ने नहीं बताया होगा। तो वो मैं बताने जा रही हूँ, तो बने रहिएगा, है ना? क्योंकि रोंडा बन ने तो एक रहस्य खोल दिया था, जो कि जो किताब है रोंडा बन की द सीक्रेट। लेकिन आज मैं एक और दूसरा रहस्य खोलने जा रही हूँ कि कैसे हम मैनिफेस्टेशन करें, कैसे जल्दी जल्दी जो भी हम लिखे, जो भी बोले वो मैनिफेस्टेशन हो जाए। तो बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले तो पॉजिटिव अफर्मेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रतिक्रिया है आपके सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, आपके सब कॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बनाने के लिए। ग्रैटिट्यूड वॉक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतिक्रिया है, जो कि आपके बॉडी में बहुत अच्छे हैप्पीनेस केमिकल को रिलीज करता है। वैज्ञानिक लोगों ने पूरा का पूरा प्रमाणित कर चुका है कि ग्रैटिट्यूड अगर आप करते हो तो शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुश रहते हो, अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो ये जो भी प्रतिक्रिया आप कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, पॉजिटिव अफर्मेशन हुआ, ग्रैटिट्यूड वॉक हुआ, स्क्रिप्टिंग हुआ, तो इसमें आप अपने हिसाब से करो। जैसे कि पॉजिटिव अफर्मेशन है, तो पॉजिटिव अफर्मेशन में जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसके हिसाब से, उससे रिलेटेड, उसको सही करने के लिए उसके हिसाब से आप अपना खुद का पॉजिटिव अफर्मेशन बना सकते हो। जैसे कि पैरासीटामोल, अगर सामने वाले को बुखार नहीं है तो मैं उसको पीसीएम देकर क्या करूँगी, पैरासीटामोल देकर क्या करूँगी, वो उसको ठीक नहीं होगा ना। उसको तो मुझे अगर खांसी है तो खांसी वाली जो सिरप है या दवा है मुझको वो देनी है ना? तो पॉजिटिव अफर्मेशन जो भी मैं देखती हूँ लोगों को, मैं बोलती हूँ कि आप खुद भी बना सकते हो और अपने प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए बस प्रेजेंट में एक आप पॉजिटिव अफर्मेशन बना लो। एक कहानी के से समझाती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे भी आप लोगों को मेरी कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। एक गांव है, और मतलब गांव होता है जहाँ पर मंदिर है और मंदिर में सारे लोग इकट्ठा होते हैं। वैसे भी नॉर्मली जब भी मंदिर में सुबह की आरती होती है और रात की आरती होती है तो लोग तो इकट्ठा ही होते हैं। तो वहाँ पर लोग बहुत इकट्ठा होते थे और पंडित भी बहुत खुश होता था लोगों को इकट्ठा होते हुए देखकर। इसलिए नहीं होता था कि लोग पूजा करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए खुश होता था कि लोग चढ़ावा चढ़ाएंगे, है ना? उसके लिए उसको बहुत खुशी होती थी। और पंडित के पास लोग जब आते थे अपना प्रॉब्लम लेकर, जब वो निवारण बताता था तो उसको और खुशी होती थी कि वाह, हाँ मैं ही मैं हूँ और सब तो पानी कम है ना? तो उसके अंदर थोड़ा सा ईगो भी आ गया था। फिर धीरे धीरे जो लोगों का आना कम हो चुका था मंदिर में, तो एक दिन वो पंडित पूछते हैं कि क्या बात है, आजकल लोग नहीं आ रहे हैं? क्योंकि लोग जब नहीं आ रहे थे तो थोड़ा इसकी भी परेशानी हो रही थी, चढ़ावा नहीं आ रहा था और लोग इसके पास प्रॉब्लम को लेकर नहीं आ रहे थे, तो थोड़ी सी वैल्यू भी कम हो रही थी। तो वो इंसान बोलता है कि आपको पता नहीं है, मठिया पे ना जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे तीन जो मुनि हैं वो बैठते हैं और पता नहीं हाथ ऊपर करके ऊपर देखकर क्या बोलते हैं और फिर झटपट सारे काम होने लगते हैं। लोग जो भी आते हैं प्रॉब्लम को लेकर, वो तीनों अपना हाथ ऊपर करके बोलते हैं कुछ और फिर झटपट उस इंसान को निवारण मिल जाता है।
तो इसको लगता है पंडित को कि जादू टोना तो नहीं कर रहे वो तीनों जो मुनि जो है। तो ये क्या करता है, प्लानिंग करता है और पीपल के पेड़ के पीछे से झांक कर देख रहा था सारा दृश्य। 3 मुनि बैठे हुए थे पीपल के पेड़ के नीचे, और थोड़ी ही देर में बहुत सारे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जैसे कोई भी इंसान आया प्रॉब्लम बता रहा है, तो ये लोग क्या बोलते हैं, तीनों के तीनों, हम हाथ ऊपर करके, हम भी 3 तुम भी 3 आओ हमारी मदद करो, हम भी 3 तुम भी 3 आओ हमारी मदद करो। और ये बोलते बोलते वो झटपट सभी को निवारण दे रहे थे और लोग भी खुश हो रहे थे। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है इस काल्पनिक कहानी से, कि पॉजिटिव अफर्मेशन आप अपने प्रॉब्लम के को ध्यान में रखकर खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर मेरी क्लास में कोई आया और उसने मेरे को बोला कि मैडम मुझे बहुत इन्फीरियर फील हो रहा है, लोग मुझे मतलब कुछ गलत गलत बातें बोलते हैं और मेरा सेल्फ टॉक एकदम कम हो चुका है कि मुझे अपने आप से ना नफरत होने लगी है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है और मुझे लगता है कि मैं कुछ कर लूँ। तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखो, एक अफर्मेशन बार बार बोलते रहो, है ना, आपको अपनी वैल्यू पता चल जाएगी, पर्पस भी पता चल जाएगा धीरे धीरे करके, है ना। आप बोलते रहोगे तो मेरा जन्म किसी बड़े और ख़ास काम को करने के लिए हुआ है, मेरा जन्म किसी बड़े और ख़ास काम को करने के लिए हुआ है। अगर वो इंसान आ रहा है कि मैं इन्फीरियर हूँ, मेरे को लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मेरा अंदर सेल्फ टॉक ऐसा हो गया है और मैं सुसाइड करने की कोशिश, मेरे को लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, तो मैं उसको, अगर मैं बोलूँगी आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, तो नहीं हो पाएगा अभी, है ना। गाड़ी जो है उसकी जो स्लोप में जो चढ़नी चाहिए, गाड़ी एकदम नीचे की तरफ है, तो थोड़ा सा प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। तो मैं उनको उनके हिसाब से पॉजिटिव अफर्मेशन मतलब बना कर देती हूँ। और उनको भी बोलती हूँ कि आप खुद भी बना सकते हो, बस प्रेजेंट में बनाना है, आपको प्रेजेंट टेंस में बनाना है। और दूसरा एक और चीज़ उनको मैं बोलती हूँ कि जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन या कुछ भी ग्रेटिट्यूड करोगे, स्क्रिप्टिंग भी करोगे, तो आपको खुश होकर करना है और प्रेजेंट में रहकर अपने मन को भी, अपना जो मन है जो यहाँ वहाँ भटकते रहता है, उसको भी प्रेजेंट में रख कर आपको करना है। 5 ज्ञानेंद्रियों को, आपको जो भी प्रतिक्रिया कर रहे हो उसको करने के लिए आपको अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को लगा देना है। समझिए एक और स्टोरी से, और ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी कई बार, कि एक मंदिर था जहाँ पर पंडित आरती किया करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे, और उसी मंदिर के बाजू में एक कोठा था जहाँ पर जो मुजरा वाली थी वो मुजरा किया करती थी। तो ये पंडित दिन भर अगरबत्ती घुमाते थे, घंटी बजाते थे, आरती किया करते थे, भजन किया करते थे, और वहाँ से मुजरे की आवाज़ आया करती थी, जो भी संगीत होता था, तबला वगैरह आवाज़ आती थी। तो इनका ध्यान वहीं पर रहता था कि वाह क्या बात है, कितनी अच्छा लाइफ है इसका। यहाँ पर इस मुजरे वाली के पास इतने बड़े बड़े सेठ आते हैं और बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट दे के जाते हैं, और मेरे को देखो, मैं धोती में ही कितने सालों तक हूँ, भगवान की आरती कर रहा हूँ, आज तक मेरे को धोती से मैं ऊपर गया नहीं, पैजामे तक गया ही नहीं, है ना, मेरे को तो कोई देता ही नहीं गिफ्ट। और इसकी कितनी अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ है। ये भी तो गाना गाती है, मैं भी तो भजन गाता हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, है ना। और वहाँ पर मुजरा वाली जब यहाँ पर मंदिर में भजन होता था, तो वो सुनकर बोलती थी कि क्या बात है, प्रभु का नाम ले रहे, कितने अच्छे लोग हैं कि ये लोग दिन भर प्रभु का नाम लेते हैं। और जो भजन आता था ना, उस भजन को कान में सुना करती थी और उसी में खो जाया करती थी, उसी में मगन हो जाया करती थी। और दोनों की डेथ एक ही दिन हो जाती है और दोनों की आत्माएं जाती हैं ऊपर। तो धर्मराज जो हमारे यमराज हैं वो बैठ के बोलते हैं कि इनका जो भी कर्म है उसको देखा जाए। तो पंडित को मिलता है नर्क मिलता है, और जो वैश्या होती है मुजरा वाली उसको मिलता है स्वर्ग लोक। तो पंडित तो एकदम उछल पड़ते, बोलते कि मुझे क्यों मिला नर्क, मुझे क्यों मिला, मैंने इतने सालों से पूजा की है, भगवान की भक्ति की, मैंने उनको उनके मतलब कि प्रसाद चढ़ाया, उनको सारा नहलाया धुलाया, कितना भजन मैंने किया, और ये मुजरा वाली तो सिर्फ मुजरा ही करती थी, उसको क्यों स्वर्ग लोक मिला, मुझे नर्क क्यों मिला। तो धर्मराज
जो यमराज है, तो वो बोलते हैं कि तुम जब भक्ति करते थे तो मुंह से तो भक्ति भजन गाते थे, आंखों से तो प्रभु को देखते थे, और हाथों से तो तुम अगरबत्ती घुमाते थे, और तुम्हारी नाक में भी अगरबत्ती ही जाता था, लेकिन तुम्हारा मन, जो तुम्हारा हृदय, वो कहीं और था। और ये मुजरा वाली, ये भले ही कुछ और कर रही हो, डांस यहाँ पे कर रही हो, लेकिन इसका मन प्रभु में रहता था। तो कहने का क्या अर्थात है कि कुछ भी प्रतिक्रिया आप कर रहे हो, पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पांचों ज्ञानेंद्रियों को आपको उसी उसी जगह पे लगानी, प्रेजेंट में लगानी है, प्रेजेंट में आपको लगाना है। क्योंकि ये 5 ज्ञानेंद्रियों को अगर आप कंट्रोल में कर लेते, तो गीता में क्या लिखा हुआ है, वही एक महायोद्धा और वही एक बहुत बड़ा तपस्वी है। तो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को जो भी एक्टिविटी को करें उसमें लगा दीजिए। आपका मन भी वहीं पर होना चाहिए, आपकी आंखें भी वहीं पर होनी चाहिए, आपका मुख से भी वही बातें निकलनी चाहिए, कान भी वही सुन रहा होना चाहिए जो आपके मुख से जा रहा होता है, और दिल को भी वही फील करना होना चाहिए जो आपके कानों से, जो कान ने सुना, और वही दिल को भी फील करना होना चाहिए। तो ये सब मैं बताती हूँ अपनी क्लासेस में कि कैसे करना है। इसीलिए मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जो लिखते हैं झटपट हो जाता है, जो बोलते हैं झटपट हो जाता है। मैंने उनको सिखा दिया ये रहस्य, है ना। मैंने छिपाया नहीं है। जब रौंडा वन ने नहीं छिपाया, जब कृष्ण जी ने नहीं छिपाया, तो मैं कौन होती हूँ छिपाने वाली, है ना। सो जाते जाते आप सभी को याद दिला दूँ कि 17 अक्टूबर से मैं करने जा रही हूँ स्टार्ट 10 डेज सेल्फ लव जर्नी, और बहुत ही खास होगा। अगर आपने अटेंड कर लिया तो देखेंगे 10 दिन में ही अपने अंदर बहुत सारा बदलाव। तो जिनको भी अटेंड करना है रजिस्ट्रेशन कीजिए और करिए अपने ऊपर इन्वेस्ट। कैसा लगा आज का सेशन बताइएगा ज़रूर। तो कैसे करना है, हम भी 3 तुम भी 3, ब्रह्मा विष्णु महेश, आओ हमारी मदद करो, बोलते रहिए, देखिएगा काम होगा, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।